अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनोबर अनान दी फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेरा दिन हो गया था नाश्ते से स्टार्ट। मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। आटा पहले गूंद लिया था तो वो बस वीडियो बनाना भूल गई। हस्बैंड को नाश्ता देकर मैंने उनको ऑफिस भेज दिया था, फिर बच्चों का और अपना बना रही थी। बस साथ ही साथ किचन भी साफ़ करी थी, थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे वो भी क्लीन करती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैंने बस बच्चों को जल्दी से नाश्ता दे दिया था। वो अपना नाश्ता कर रहे थे और मैं साथ ही साथ अपना काम करने लग गई। बस ये क्लीन किया, मैं जाकर देख रही थी कि बच्चे नाश्ता कर रहे हैं कि नहीं, तो देखा कि बच्चे माशाल्लाह से अपना नाश्ता कर रहे थे। अपने रूम में ही उन्होंने नाश्ता किया था, आज डाइनिंग टेबल पे नाश्ता नहीं किया था। बस उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी। बच्चे थोड़ा सा प्ले कर रहे थे, मैंने कहा चलो प्ले करने दो उनको, एक साथ ही सफाई कर लूँगी। फिर मैंने अपनी सफाई की क्योंकि आज हमें जाना था बाहर। तो बस मैंने जल्दी से पास्ता बना लिया ताकि आके रात को खा लें। और मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने पास्ता के कुछ क्लिप्स मिस भी कर दिए। खैर मैंने बॉईल कर लिया था पास्ता। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लिया। मेरा पास्ता बिल्कुल भी खिचड़ी जैसा मिक्स नहीं हो रहा, बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेट है, खिला हुआ है। उसके साथ मैंने एक टमाटर ले लिया था, टमाटर मैंने चॉप कर लिया था। फिर मैंने लिया था थोड़ा सा मैदा, 3 टेबलस्पून। एक चॉप मैंने अनियन ली थी। दही लिया था क्योंकि ये मलाई टिक्का मैंने पास्ता बनाया था। दूध लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट और ऑयल, और इसके अलावा बॉयल पास्ता, दैट्स इट। और फिर आपको मैं दिखा रही थी कि देखें बिल्कुल खिचड़ी जैसा नहीं हुआ हुआ, ये बिल्कुल खिला हुआ है। मैंने एक पैन में बटर डाला था, मक्खन, वो मैंने उसको गर्म कर लिया था। उसी में मैंने प्याज डाल दी थी, उसको अच्छे से लाइट ब्राउन करने के साथ साथ थोड़ी सी जैसी पिंक हो गई थी तो मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद थोड़ी सी मैंने भुनाई की और मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे। मैं बस जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने इसमें फिर मलाई टिक्का मसाला डाल दिया था। मेरा बेटा आया और उससे कहा मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगा, और मेरा बेटा सॉस बनाने लग गया था। मैं वही वीडियो कैप्चर करी थी, बट हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। ये बनाकर फ़ौरन खाकर निकलना था क्योंकि हम लेट हो रहे थे। ऑब्वियसली फिर मैंने अपने बेटे को बताया कि किस तरह भूनते हैं। वो बेचारा भून ही रहा था अपने तरीके से, तो वो कर ही रहा था। बट मैंने फिर उसके बाद मैदा वैदा डालने के मुझे सॉस बनाना था अच्छे से, मैंने उसको हटा दिया, थैंक यू भी बोला उसे, और उसको अप्रिशिएट भी किया कि वो मम्मा की हेल्प करा रहा था। अच्छा, ये वाइट सॉस पास्ता मैंने ऐसे बनाया है, मलाई टिक्का पास्ता। इसके अंदर मैंने क्या डाला था मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने मैदा डाल दिया था टमाटर के बाद मैदा डालने के बाद ये देखें इतना थिक हो गया था। फिर इसको वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने इसमें मिल्क ऐड किया था और मिल्क के साथ साथ दही ऐड किया था। फिर बस मेरा पास्ता रेडी हो गया था। वो मैं क्लिप मिस कर दिया। हम चले गए थे बाहर क्योंकि हम शॉपिंग के लिए लेट हो रहे थे। मगरिब की अजान हो गई थी और हमें निकलते निकलते ही शाम हो गई थी। तो बस हम पहुँचे बच्चों की शॉपिंग के लिए एक ही जगह, द वन एंड ओनली बच्चा पार्टी। मैं तो बच्चा पार्टी जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की हर चीज़ बहुत पसंद है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं बस, अभी तो खैर स्टार्टिंग है शॉपिंग की, आपको पता है अभी तो बहुत टाइम है, करना है, शॉपिंग करनी है। बट मैं बच्चों के लिए, मैं घर के हों या ईद बारात के कपड़े, मैं लेती हूँ बच्चा पार्टी से। खैर बच्चों ने एक बहुत अच्छी अपनी एफ़र्ट की थी, तो इनको मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिवॉर्ड दिलाऊंगी। तो इनके पापा ने इनको यहाँ से एक एक गिफ्ट दिलाया था। तो वो रिवॉर्ड के तौर पे इनके अपनी पसंद का एक गिफ्ट था और बजट में रहकर। तो बस पापा ने देखा कि जो बजट में आ रहा है वो ही उनको दिलाया। मेरा बेटा बहुत कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसको सोनिक बहुत पसंद है, तो वो यही सोच रहा था कि मैं क्या लूँ, सोनिक लूँ, कार्स लूँ, जीप लूँ, क्या लूँ, वो सोच ही रहा था। वो फिर खैर अपने पापा से भी डिस्कस साथ साथ कर रहा था। और मेरी बेटी कह रही थी कि मैं क्या लूँ, क्योंकि उसके पास माशाल्लाह से सब कुछ है। एक टॉय लैंड है, मैं उसका भी एक दिन विज़िट आपको करवाऊँगी एक व्लॉग बनाकर। तो मेरी बेटी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या लूँ, मेरे पास ये भी है, ये भी है। तो फिर उसने मेरी हेल्प ली, मैंने उसको अच्छी सी डॉल दिलाई, उसने डॉल ले ली। और बेटे ने फिर जाकर पापा के साथ डिसाइड किया कि मुझे क्या लेना है, मैं भी देख लूँ। फिर उसने भी अपने लिए मेरा ख्याल है कार्स ली थी, हाँ कार ले ली थी, कार हॉट व्हील्स के एक वो ली थी। बट मैं आपको एक्सप्लोर करवाई थी। नीचे बहुत ज़्यादा ईद की वजह से रश था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। मैंने बट नीचे से अपनी शॉपिंग कर ली थी। बच्चों की शॉपिंग मैं आप लोग को इंशाल्लाह जल्दी दिखा दूँगी ईद पर। आप लोग खुद देख लेंगे बच्चों ने ईद पर क्या पहना हुआ है। बट नीचे क्योंकि बहुत सारे लोगों के फेसेस आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हमारी चैनल पर आप हमारा फेस नहीं दिखाइएगा, तो वो मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ गई।
खैर बट मेरे बेटे ने फाइनली मुझे बता दिया कि मम्मा मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी 30 कार्स का सेट लूँगा। हॉट व्हील्स कार्स होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और ये रीज़नेबल भी थी। मेरा ख्याल है 30 कार्स 3000 के अंदर ही आई थी या 3400 रुपीज़ की थी, आई डोंट नो, बट इतनी की थी। खैर फिर हम घर आ गए थे। मेरे बेटे ने कहा मम्मा मैं नमाज़ पढ़ना भूल गया तो मैं नमाज़ पढ़ूँगा। फिर मेरा बेटा माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने लग गया। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं, जब भी बच्चों का दिल करे नमाज़ पढ़ने का, आप लोग उनकी हेल्प करें, उनको बताएं कि जी जी बिल्कुल आप पढ़ें, उनको जा नमाज़ बचाने का डायरेक्शन बताएं, उनको वज़ू करना सिखाएं, ये सारी चीज़ें, ताकि वो बच्चों में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट होगी कि हाँ भाई आएँ चलें और हम पढ़ते हैं। ये तो हमें देखें कितना अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं फैमिली वाले, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर इनकी हेल्प किया करें इन मामले में, ताकि बच्चा इस चीज़ का आदी हो आगे चलकर। बस माशाल्लाह से बेटे ने पूरी नमाज़ पढ़ ली थी, फिर वो दुआ कर रहे थे और उसके बाद फिर हम चले गए थे अगेन बाहर जी, क्योंकि मेरी रुखसती की एनिवर्सरी थी 10 जून को, जो कि हम सेलिब्रेट नहीं करते। खैर हम इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, बट मेरे हस्बैंड ने कहा भाई हमने तो केक कट भी नहीं किया, तो केक खाने का भी दिल चाह रहा था, तो एक बहाना हो गया कि चलो आओ हम केक कट करते हैं। बट वो टाइम हमने डेट आगे हो गई थी, आज तो मेरा ख्याल है 13 है, तो बस उसके बाद हम चले गए थे बाहर। तो हम पहले बटलर्स गए, बटलर से केक ले रहे थे, बट उधर वहाँ पर एक ही ऑप्शन था और नीचे पेस्ट्री से, फिर मैंने कहा नहीं। फिर हम एक ही जगह पर आते हैं डलेजिया पर वन एंड ओनली लोटस केक, 3 मिल्की लोटस केक होता है या फिर 3 मिल्की, बस हम ये लेते हैं। रेड वेलवेट इनका बहुत, इनके सारे केक, एवरी केक इज़ गुड, इनके केक बहुत मज़े के होते हैं और रीज़नेबल प्राइस भी हैं। तो बस हमने तो यहीं से केक बाय किया और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिलेंगे, बट खैर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि आपको बता दूँ कि ये बहुत अच्छे इनके केक होते हैं, इनके फ़्रेश केक होते हैं, इनकी पेस्ट्रीज़ फ़्रेश होती हैं और रीज़नेबल रेट्स होते हैं और इनकी क्वालिटी लाइक अमेजिंग है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, यू नो, सब चीज़ें। तो मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों ने भी खाए होंगे, जिन्होंने नहीं खाए तो मैं क्या कहूँगी कि आप लोग डलेजिया से केक ज़रूर बाय करें भी सकते हैं और इनकी चीज़ें बहुत फ़्रेश होती हैं। और उसके बाद माशाल्लाह से मेरी शादी को हो चुके थे 8 साल, तो मेरे हस्बैंड बस कह रहे थे कि मेरी वाइफ का चेहरा बना दें, मजाक कर रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस आपने 8 लिख लिया तो इस पर फेस बना दें, स्माइल कर दें, तो वो सारी चीज़ें बता रहे थे। बस उसके बाद हम यहाँ से लेकर घर की तरफ निकल गए। उन्होंने कहा कि नहीं आपके लिए तो एक और सरप्राइज़ है, क्योंकि उनको पता है मैं 3 मिल्की केक खाती हूँ, लोटस नहीं। तो बस उसी पर मुझे सरप्राइज़ मिला कि बेगम आपके लिए वो नहीं था, वो हमारे लिए था, आपके लिए तो कुछ और है। तो मुझे गजरे दिए गए और अच्छा गाड़ी में ही था, मुझे पता ही नहीं, और मेरे लिए कबाबजीज़ बेकर का लव फर्स्ट बाइट, वो जो एक पेस्ट्री टाइप होता है, बहुत अच्छा है, तो वो उन्होंने मुझे दिलाया। खैर मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं तो फिर अपना शूट करने लग गई, शॉर्ट्स बनाने लग गई। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।